दोस्तों मुझे माफ करना, मेरा गला खराब है, फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी ना लगे, पर प्लीज काम चला लेना। दोस्तों हमारी आज की स्टोरी में आप एक ऐसे बंदे को देखोगे जो ना जाने देश की कितनी लड़कियों के साथ डुपचुक करता है। और अजीब बात तो ये है कि पूरे शहर की लड़कियां भी बस इस आदमी के साथ डुपचुक करना ही चाहती थी, इससे आगे और कुछ नहीं करना चाहती थी। मतलब एक लड़की ने इसके साथ एक बार डुपचुक कर लिया, वो इसको छोड़कर निकल जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे ना जाने कितनी आएंगी। वेल अब ये सारी घटनाएं इस आदमी के साथ क्यों घट रही थी ये आपको इस कहानी में पता चल जाएगा। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ स्टूडेंट्स को एक गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसमें बोतल का मुंह जिस लड़के के साइड जाएगा उस लड़की को, और जिसने बोतल घुमाई है उस लड़के को एक कबर्ड में 7 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा, और वो दोनों कबर्ड के अंदर 7 मिनट तक कुछ भी कर सकते हैं। वेल इन्हीं में से हम हमारे 2 मेन कैरेक्टर चार्ली और पिटो को देखते हैं। तो पिटो चार्ली को बता रहा था कि बस मेरे साथ कोई लड़की 7 मिनट तक अंदर कबर्ड में बंद हो जाए तो चीखने चाकने की आवाजें तुम्हें तो खुद सुनाई देंगी। फिर थोड़ी देर बाद पिटो जेनिफर नाम की लड़की के साथ कबर्ड के अंदर जाता है, पर जेनिफर पिटो को हाथ तक नहीं लगाने देती, और नेक्स्ट स्पिन चार्ली करता है और इस बार बोतल लीजा की साइड जाती है और इन दोनों को कबर्ड के अंदर 7 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। और अंदर चार्ली को पता चलता है कि लीजा उसे बहुत पसंद करती है, और फिर लीजा चार्ली के कपड़े उतार के उसके साथ किस करते हुए और चीजें करना चाहती थी, लेकिन चार्ली उसके साथ ही कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कबर्ड का गेट खोल के बाहर आ जाता है। अब गर्म पड़ी लीजा को चार्ली अचानक से ठंडा कर देता है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चार्ली को शराप देती है कि चार्ली तुम दुनिया में किसी भी लड़की के साथ प्यार करोगे, उसकी किसी और लड़की से शादी हो जाएगी, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। और वो चार्ली के साइड का कपड़ा लेके वहाँ से चली जाती है। अब मूवी कट होकर हमें चार्ली और पिटो को बड़ा दिखाया जाता है, जहाँ चार्ली एक डेंटिस्ट बन गया है और पिटो महिलाओं का ब्रेस्ट सर्जन बन गया है। जहाँ चार्ली के पेशेंट बड़े और ओल्ड एज बूढ़े लोग होते हैं, वहीं पिटो के पेशेंट नई और हॉट लड़कियां होती हैं जो अपने सामान को बड़ा करवाने आती हैं। फिर एक दिन ये दोनों दोस्त अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड की शादी में जाते हैं, जहाँ दुल्हन चार्ली को थैंक्स बोलती हुए बोलती है कि चार्ली तुम्हारी वजह से ही आज मुझे मेरा सोलमेट मिल गया और मेरी शादी हो रही है। अब ये बात चार्ली को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने तो कुछ किया भी नहीं था, और जिस टेबल पे चार्ली बैठा था उसी टेबल के सामने 2 लड़कियां बैठी थी, और वो चार्ली का नाम सुन के आपस में कुछ गुटरगू करने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद चार्ली की मुलाकात एक कैम नाम की लड़की से होती है, जो चार्ली को काफी पसंद आ जाती है, और बातचीत के दौरान चार्ली कैम को अपने प्रोफेशन के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट डे जब चार्ली अपने क्लिनिक पे पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसके क्लिनिक के बाहर बहुत सारी हॉट लड़कियां बैठी हुई हैं। अब इन सभी सुंदर लड़कियों को अपने क्लिनिक के बाहर बैठा हुआ देख के चार्ली काफी हैरान हो जाता है कि मेरे क्लिनिक के बाहर इतनी सुंदर लड़कियां क्या कर रही है, मैंने तो आज तक यहाँ बस बुड्ढे और बुढ़िया ही देखे थे। दरअसल इन लड़कियों को पता चल चुका था कि चार्ली के साथ जो भी लड़की एक बार डुपचुक कर लेगी, उसको नेक्स्ट मीटिंग में अपना सोलमेट मिल जाएगा, यानी उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा। इसलिए ये सभी लड़कियां चार्ली के साथ सेटिंग करके डुपचुक करने आई थी। फिर उसी दोपहर चार्ली पिटो से मिलता है और ये सारी बातें पिटो को बताता है कि तभी इन्हें वहाँ कैरल मिल जाती है, और वो भी चार्ली को थैंक्स बोलती और बोलती तुम मेरे लिए लकी थे और तुम्हारी वजह से मुझे मेरा सोलमेट मिल गया और मेरी शादी कर रही हूँ। अब इन सभी चीजों पे चार्ली यकीन तो नहीं करता, बावजूद इसके वो चुपचाप अपने घर आ जाता है, और घर आके वो देखता है कि शहर की काफी सारी लड़कियों ने चार्ली को वॉइस मेल भेजे हैं, और वो किसी न किसी बहाने से चार्ली से सेटिंग करके डुपचुक करना चाहती है ताकि उन्हें भी उनका सोलमेट मिल जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कैम और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो कि दोनों पिजन की देखभाल करने का काम किया करती है। पर आज कैम पेंगुइन को खाना देते समय बर्फ पे स्लिप होकर वो पानी में गिर जाती है और उसका एक दांत टूट जाता है। और दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ बाहर जा रहा था, पर जाने के दौरान ही वो लड़की कार के अंदर ही चार्ली के करीब आने की कोशिश करती है। तो चार्ली बोलता है बहन थोड़ी देर रुक तो जा, अंदर जाके काम करेंगे। पर वो लड़की बोलती नहीं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे जब से पता चला है कि तुम्हारे साथ डुपचुक करने से किसी भी लड़की को उसका सोलमेट मिल जाता है, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और मैं तुम्हारे साथ यही डुपचुक करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे होटल के पैसे तो बच सके। तो दोस्तों आप समझ रहे हो ना कि अभी तक जितने भी दुल्हन ने और जितने भी लड़कियों ने चार्ली को थैंक्स का और वॉइस मेल भेजे, वो सारी लड़कियां चार्ली के साथ डुपचुक कर चुकी हैं या करना चाहती ताकि उनको उनका सोलमेट मिल जाए। वेल यहाँ चार्ली इस लड़की से बोलता है कि मुझे इन सभी बातों पर यकीन नहीं है, कि तभी उसे कैम का कॉल आता है और कैम चार्ली को अपने दांत के बारे में बताती है। तो चार्ली कैम को अपने क्लिनिक पे बुला लेता है। फिर नेक्स्ट डे कैम चार्ली के क्लिनिक पहुंच जाती है, जहाँ चार्ली सारा चेकअप करने के बाद कैम को बताता है कि डरने कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि चार्ली अब कैम को पसंद करने लग गया है। पर सडनली कैम चार्ली के पास वापस आती है और बोलती है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर जब चार्ली कैम की गाड़ी को ठीक कर रहा था, तो किसी डिफॉल्ट के कारण चार्ली को बहुत तेज शॉक लगता है, पर उसे चोट नहीं आती। अब कैम की गाड़ी ठीक तो हो जाती है, लेकिन कैम ने गलती से गाड़ी की चाबी अंदर लगी छोड़ दी थी और गाड़ी लॉक हो जाती है। इसलिए अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण चार्ली कैम को अपनी गाड़ी से उसके घर ले जाता है, और कैम घर से गाड़ी की दूसरी चाबी लेके चार्ली के साथ ही अपनी गाड़ी पे आती है। और इस बार कैम अपनी
गाड़ी लेके निकल जाती है। और इधर चार्ली जब अपने घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी असिस्टेंट रीवा उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि रीवा को भी चार्ली की लकी चार्म होने वाली बात पता चल चुकी थी। इसलिए वो भी उसके साथ डुचुक करने आई थी ताकि उसे भी उसका सोलन मिल जाए और उसकी शादी हो जाए। अब वो रेवा की शक्ल देख के उसके साथ ये सारे काम करने से मना कर देता है, लेकिन रेवा उसे इमोशनल टच देती है, इसलिए चार्ली रेवा के साथ भी ये सारे कर्मकांड कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे चार्ली इन सब चीजों के बारे में अपने दोस्त पिटो को बताता है, तो पिटो बताता है कि मेरे दोस्त मेरे वीर, तुझे तो अपने इस लकी चार्म होने का फायदा उठाना चाहिए, तो इस तरह दुनिया की हर लड़की के साथ डुचुक कर सकता है। पर चार्ली को अभी भी इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। पर पिटो चार्ली को समझाते हुए बोलता है कि भाई तो कुछ गलत थोड़ी कर रहा है, तो पुण्य का काम कर रहा है कि लड़कियों को उनके लाइफ पार्टनर से मिलवा रहा है। और अब चार्ली के दिमाग में पिटो की ये बात फिट हो जाती है कि वो तो लड़कियों को भला कर रहा है, इसलिए अगले दिन से उसके क्लिनिक में आने वाली जितनी भी लड़कियों के साथ चार्ली डुचुक करता है, आई मीन वही सारे काम करता है ताकि उनको उनका सोलन मिल जाए और उनकी शादी हो जाए। फिर नेक्स्ट डे चार्ली पिटो के साथ बैठ के टीवी देख रहा था कि टीवी में उसे पेंगुइन देखते हुए कैम का ख्याल आता है, तो वो वहाँ से सीधा कैम के पास पहुंच जाता है और उससे अपने साथ डेट पे चलने को पूछता है, जिसपे कैम पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। फिर डेट पे आके ये दोनों लोग काफी एंजॉय करते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं और काफी क्लोज आ जाती है। फिर रात को चार्ली कैम के घर ही आता है और ये दोनों लोग बस डुचुक शुरू करने वाले ही थे कि तभी पिटो का कॉल आता है और पिटो चार्ली को बताता है कि भाई तेरी लकी चार्म वाली बात सच है, तू अभी तक जितनी भी लड़कियों के साथ डुचुक कर चुका है उन सभी की शादी हो चुकी है, तो आज अगर तू कैम के साथ भी ये सब चीजें करने वाला है तो कैम की भी किसी दूसरे लड़के के साथ शादी हो जाएगी। अब चार्ली जो कि कैम से प्यार करने लगा था, इसलिए पिटो की बातों पे उसे यकीन हो जाता है और वो नंगा पुंगा अपने कपड़े पहन के कैम को गर्म छोड़ के वहाँ से भाग जाता है और सीधा पिटो के पास आता है। अब चार्ली अपनी लकी चार्म वाली बात को कंफर्म करने के लिए एक ऐसी लड़की के साथ सोता है जिसे दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करना चाहेगा, और सोने के कुछ दिनों बाद तक वेट करता है ये देखने के लिए कि उसकी शादी होती है या नहीं। और इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चार्ली पिटो को उस लड़की को प्रपोज करने के लिए भेजता है जिसके साथ चार्ली सोया था। अब वो पिटो से उस लड़की को इसलिए प्रपोज करवा रहा था कि अगर वो पिटो के साथ भी शादी करने के लिए नहीं मानी तो उसका शराब टूट जाएगा। और खुद चार्ली कैम से मिलने उसके घर चला जाता है और उसके घर पे आके वो कैम के साथ उसी का बिस्तर तोड़ के निकल जाता है। आई मीन कैम के साथ आज पहली बार उसने डुचुक कर दिया था। और नेक्स्ट डे वो टीवी पे देखता है कि उस मोटी लड़की की शादी हो चुकी है जिसके पास उसने पिटो को भेजा था, और ये देख के उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो तुरंत पिटो को कॉल करके इसके बारे में पूछता है। पर कॉल पे पिटो बताता है कि मैंने उस लड़की को प्रपोज नहीं किया था, ना उससे कोई बात की थी। अब पिटो की ये बात सुनकर चार्ली को काफी गुस्सा आता है क्योंकि अब वो कैम को पसंद करने लग गया था और वो उसे खोना नहीं चाहता था, और अब उसे डर लग गया था कि अब कैम की भी किसी और से शादी ना हो जाए। इसलिए वो कैम को खुश करने के लिए उसके सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे कि वो कैम को नाश्ते में सारी चीजें लाके दे देता है और उसके ऑफिस को उसके आने के लिए अच्छे से सजा देता है और कई सारी ऊटपटांगे हरकतें करता है और पूरे दिन उसके साथ चिपका रहता है। अब चार्ली ये सारी चीजें इसलिए कर रहा था ताकि कैम चार्ली को किसी और के लिए ना छोड़ दे, पर कैम को चार्ली का ये अजीब हरकत और ये चिपकाऊपन काफी वियर्ड लगता है, इसलिए वो चार्ली को खुद से कुछ दिन दूर रहने को बोलती है। फिर इस कांड के कई दिनों बाद चार्ली कैम से मिलने उसके एक्वेरियम आता है। अब यहाँ चार्ली कैम को किसी और लड़के के साथ देखता है जिसे देख के उसे काफी जेलसी फील होती है, इसलिए वो उस लड़के के साथ लड़ने लगता है। अब ये सीन देख के कैम को चार्ली पे काफी गुस्सा आता है और वो चार्ली की इन हरकतों की वजह से उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब चार्ली अपने क्लिनिक के बाहर बैठा था तो अपने असिस्टेंट रेवा से बात करते वक्त एक अनजान आदमी के हाथ से बोतल छूट के चार्ली की तरफ आ घूमती है। अब ये बोतल देख के चार्ली को याद आता कि बचपन में लीजा ने उसको शराब दिया था और उसे लगता कि लीजा के इसी शराब की वजह से ये सारी चीजें उसके साथ घट रही हैं, इसलिए वो तुरंत पीटो को लेके लीजा का घर पहुंचता है। अब लीजा चार्ली को देख के काफी खुश होती है, लेकिन चार्ली लीजा से बोलता है प्लीज बहन वो बचपन वाला शराब मेरे ऊपर से हटा देना। पर लीजा चार्ली को समझाती हुए बोलती है अभी उल्लू के पट्टे गली के गुंडे, ये शराब जैसी कोई चीज नहीं होती, तू भी इन चीजों में भरोसा करता है, और वैसे भी मैंने तुम्हें बस गुस्से में ये सारी चीजें कही थी। और घर आके चार्ली बहुत बड़े राइटर को कॉल करता है क्योंकि कैम का ये सपना था कि वो हावर्ड से कभी मिले, इसलिए चार्ली हावर्ड से काफी रिक्वेस्ट करके उसे वहाँ बुलाता जहाँ कैम काम करती है। अब कैम अपने फेवरेट राइटर हावर्ड को देख के काफी खुश होती है और उसे खुश देख के चार्ली काफी खुश होता है। फिर इन सब के बाद एक दिन पिटो चार्ली को बताता है कि कैम हमेशा के लिए अपना शहर छोड़ के हावर्ड के साथ ही अंटार्कटिका जा रही है। अब ये सुन के चार्ली फटाफट से एयरपोर्ट पहुंचता है और प्लेन की टिकट खरीदता है और उसी प्लेन में चढ़ जाता है जिसमें कैम बैठी होती है। और यहाँ प्लेन में आके सभी पैसेंजर्स के सामने वो कैम को रिंग देके प्रपोज करता है और इस बार कैम भी उसके प्यार को समझ जाती है और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। तब कैम भी चार्ली को बताती है कि मैं हमेशा के लिए नहीं बस बुद्धू 2 दिन के लिए अंटार्कटिका जा रही थी ताकि वो पेंगुइन के बारे में रिसर्च कर सके, और वैसे भी तुम्हें पता ना हो तो हावर्ड शादीशुदा है। और इधर लीजा कवर्ड से एक डॉल निकालती है जिसपे चार्ली का नाम लिखा था और उसपे उसकी फोटो भी लगी थी, जिससे लीजा एक पिन हटाती है और इसका मतलब ये होता है कि लीजा ने चार्ली को शराब से मुक्त कर दिया था और इसी वजह से यहाँ चार्ली को उसका सच्चा प्यार कैम मिल जाता है। और इन सब से ये चीज कंफर्म है कि चार्ली की जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा था वो सब कुछ लीजा के शराब की वजह से हो रहा था। सो फाइनली दोस्तों चार्ली और कैम मिल जाते हैं और जल्दी इनकी शादी हो जाती है और इसी तरह हमारी मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। सो दोस्तों आपको
आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना एंड थैंक्स।